तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धावान धम्म मित्रों, आज हम लोग धर्म चर्चा करेंगे धम्मपद के यमकवज्ञों के गाथा के ऊपर। जो गाथा इस प्रकार है जो भगवान बुद्ध ने बताया है, जिसमें भगवान कहते हैं अनिक्कसावो कासावं यो वत्थं परिदहिष्यति अपेतो दमसच्चेन नासो कासावा मर्हित। दूसरा है यो च वंत कसावस्य शीलेषु सुसमाहितो उपेतो दमसच्चेन सवे कासावा मर्हिता। यह गाथा और इसके जुड़ा हुआ कहानी, यह घटना राजगीर में घटा था। उस समय भगवान श्रावस्ती के जेतवन में विहार करते थे। भगवान के दो प्रमुख श्रावक सारिपुत्र और मुगल्लान चारिका के लिए राजगीर गए थे। उस समय वहाँ पे बहुत सारे उपासक संघों को बुला करके धर्म देशना दिए। उन सबको दान की महिमा बताया कि जो व्यक्ति स्वयं दान देता है परंतु दूसरों को दान देने के लिए प्रेरित नहीं करता है तो वह अगले जन्म में भोग ऐश्वर्य तो प्राप्त करता है परंतु पारिवारिक संपत्ति नहीं पाता है। दूसरा व्यक्ति जो दान नहीं देता है परंतु दूसरों को दान देने के लिए प्रेरित करता है तो वह अगले जन्म में भोग ऐश्वर्य प्राप्त नहीं करता है परंतु पारिवारिक शांति, पारिवारिक संपत्ति प्राप्त होता है। तीसरा व्यक्ति वह है जो ना तो दान देता है और ना ही दान देने के लिए प्रेरित करता है। वह अगले जन्म में भोग ऐश्वर्य तो प्राप्त नहीं करता है और पारिवारिक संपत्ति भी प्राप्त नहीं करता है और बहुत ही मुश्किल से ही अपने खाने के लिए भी खाना जुटा पाता है। इस प्रकार कहते हैं। इससे विपरीत चौथा व्यक्ति वह है जो दान देता है और दूसरों को दान देने के लिए भी प्रेरित करता है। वह भोग ऐश्वर्य के साथ साथ पारिवारिक संपत्ति भी प्राप्त करता है। वह सुख शांति पूर्वक जीवन यापन करता है। इस प्रकार से धर्म देशना देते हैं। इनके धर्म के उपदेशों को सुन करके बहुत सारे नए उपासक में भी श्रद्धा जग उठता है और ये सभी सोचते हैं कि क्यों न भिक्षु संघ को दान के लिए आमंत्रण करें। ऐसा सोच करके सभी गांव वाले उनको दान के लिए आमंत्रित करता है। फिर गांव में हम लोग भी करते ही है कि कोई भी बड़ा कार्य हो तो सभी लोग मिल करके उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो सभी लोग से चंदा लेते हैं जो इच्छा अनुसार जो दे। तो सभी गांव वाले मिल करके ऐसे ही दान के लिए वस्तु इकट्ठा करना शुरू किया और इसी बीच एक धनी व्यक्ति ने एक बहुत ही महंगे वस्त्र उनको दिया। कहा कि आपको अगर पैसे की ज़रूरत पड़ा हो तो यह वस्त्र बेच करके भी आप पैसे लेकर के उससे दान को पूरा करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी योग्य व्यक्ति को यह वस्त्र दान करे। ऐसा कह करके उनको ये वस्त्र देते हैं जो बहुत ही महंगे थे। तो सभी भिक्षुगण आते हैं दान में और उपासकों ने बहुत ही अच्छा से और बिना उस कपड़े को बेच करके पहले के खर्चे में ही वो दान संपन्न हो जाता है। सभी भिक्षु लोग दान को अच्छी तरह से ग्रहण करता है। फिर यह जो महंगा वस्त्र तो बच गया, यह किसको दान दे, ऐसा उपासक संघ में चर्चा चलना शुरू हो जाता है। सभी लोग बोलते हैं कि
आ, यह वस्त्र तो हम लोग को अब बच गया है, किसको दान करें। तो इसमें दो गुट बच जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि आ, सारिपुत्र को दे दे जो कि योग्य है। कुछ लोग कहते हैं कि देवदत्त को दे दे, कि देवदत्त भी हमारे साथ ये धान काटने के समय से लेकर के हमारे साथ है, तो देवदत्त को दे दिया जाए, क्योंकि देवदत्त हमारे साथ ही रहते हैं। ऐसा दोनों में चर्चा चलता है। और ज़्यादा बहुमत देवदत्त की ओर आता है तो देवदत्त को ही वह वस्त्र मिलता है। आप सभी जानते हैं देवदत्त भगवान के विरोधी थे। वह हमेशा बुद्ध को दबाना, नीचा दिखाना या उनसे वैर रखते थे। बचपन में भी हंस को लेकर के लड़ाई हुआ था। इससे पूर्व जन्मों में भी अनेकों बार भगवान बुद्ध जब बोधिसत्व थे उस समय इनको मारने का प्रयास किया है। तो बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद भी पत्थर फेंक करके और जो हाथी भेज करके भगवान की हत्या का प्रयास किया था। राजगीर में इनके देवदत्त के मित्र थे जो अजातशत्रु, दोनों ही एक बुद्ध को ख़त्म करके बुद्ध को मार करके सभी भिक्षु संघ का मुखिया बनना चाहता था। दूसरा अजातशत्रु अपने पिता बिम्बिसार को मार करके राजा बनना चाहता था। दोनों ही बहुत ही षड्यंत्र रच रहे थे, इसीलिए दोनों ही राजगीर में ज़्यादा रहते थे। तो देवदत्त भी राजगीर में रहता था। तो सभी उपासक संघ उनसे जुड़े हुए थे क्योंकि वे वहाँ पे थे। और सब लोग कह रहे हैं कि धान काटने के समय से वहाँ पे है, मतलब कि वहीं पे आना जाना, पूजा पाठ, धर्म देशना आदि दिया करता था। तो देवदत्त को ही वह वस्त्र मिला। फिर ये जब बात बाहर तक पहुँच गया कि देवदत्त ने उस वस्त्र को ले जा करके उसको अपने हिसाब से काट करके उसको रंग करके और पहनना शुरू किया। जब उपासक संघ ने देखा कि देवदत्त ये महंगे वस्त्र पहन के विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि ये इनके योग्य नहीं है। और उस समय भिक्षु संघ में ये बात चला था कि देवदत्त के पास तो पहले से ही दूसरा वस्त्र था, फिर इनको लेने की क्या आवश्यकता था। क्योंकि भिक्षु संघ में नियम होता है कि वह 2 चीवर रख सकते हैं और एक संघाटी रख सकते हैं, और इससे ज़्यादा वस्त्र नहीं रखना है, ऐसा नियम में है। तो नियम के विरुद्ध भी था, तो यह बात चारों तरफ फैल गया। तो एक भिक्षु राजगीर से श्रावस्ती जा रहे थे, तो उसने भी यह बात सुना और यह सारी बात जा कर के भगवान को बताया। भगवान ने उसे कहा कि अरे भिक्षु, आप इस समय ही इसको ऐसा नहीं देख रहे हैं, मैं तो कई जन्म से इसको जानता हूँ। इससे पहले भी इन्होंने कांस्य वस्त्र पहन करके, सील का अनुपालन ना करके और ऐसे ही कांस्य वस्त्र पहन करके बहुत सारे गलत कार्य किया है। ऐसा कह करके एक कहानी बताता है। एक समय राजा ब्रह्मदत्त के समय में भगवान बुद्ध बोधिसत्व के रूप में जन्म हुआ था। उस समय बहुत सारे विशाल हाथी के झुंड एक जंगल में रहता था। उस समय उसी जंगल में एक पच्चेक बुद्ध भी रहते थे। पच्चेक बुद्ध क्या होता है, बुद्ध क्या होता है, मैंने बताया, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो उस समय जंगल में पच्चेक बुद्ध रहते थे। जब भी वह हाथी का झुंड उस और या कहीं पे भी उनको बुद्ध मुलाकात हो जाता था, तो पहला हाथी का मुखिया बुद्ध को झुक करके प्रणाम करता था, फिर वह आगे निकल जाता था। अन्य सभी भी उनको प्रणाम करते थे। उस समय देवदत्त एक गजघातक के रूप में जन्म लिया था। गजघातक यानी हाथी को मार करके उसके दांत, हड्डी और आदि सभी जो भी उपयोगी वस्तु उनके शरीर के जो भी हिस्से हैं हाथी का, उसको बेच करके जीवन यापन करने वाला, यानी कि एक हत्यारा के रूप में ही जन्म लिया था। जब वो देखता है कि ये सभी हाथी बच्चे के बुद्ध को वंदना करता है, क्यों न मैं भी ऐसा ही एक वस्त्र पहन लूँ और चुपके से बहुत ही शांति से हाथी को मार करके अपना व्यापार चलाओ।
या ये तो बहुत ही सरल मार्ग है, ऐसा कह करके वह वस्त्र तलाशना शुरू कर देते हैं। कांस्य वस्त्र खोजता है। तो एक दिन एक भिक्षु स्नान कर रहा था। स्नान अपने कपड़े को बगल में रखा था, तो वहाँ पे रख करके वह स्नान कर रहा था। तो वह उस भिक्षु के वस्त्र को चुरा लेता है और चुरा करके पहन लेता है। पहन करके जिस स्थान से हाथी का समूह गुजरता था वहीं पे आगे चुप से बैठ जाता था। चुप से बैठ जाता था और जैसे ही पहला जो हाथी राजा उनको वंदना करके आगे निकल जाता था, सभी लोग वंदना करके धीरे धीरे आगे निकलता था। और आखिरी में जो बचता था, जैसे ही वंदना करने झुकता था, वह अपने भाले में विष लगा करके या भाले से वार करके उस हाथी को मार करके गिरा देता था। और उसके शरीर के सभी जो जो आवश्यक वस्तुएं हैं, हाथी का दांत, हाथी का अन्य जो भी जो शरीर के हिस्सा है उसको बेच करके वह अपना जीवन यापन करता था। बचा खुचा मांस जमीन में गाड़ देता था। ऐसा करते 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 बहुत ही वह एकदम खुशी होकर करके जीवन यापन करता था। तो ऐसे ही समय बीतता गया। फिर हाथी का राजा बोधिसत्व बना, जो बुद्ध थे। बुद्ध अपने पूर्व जन्म में बोधिसत्व के रूप में हाथी राजा के रूप में जन्म लिया और उनके देखने में सभी हाथी चलता था। तो वह भी अपने पूर्वजों के भांति ऐसे ही जब भी बच्चे के बुद्ध या भिक्षुगण दिखते थे तो उनको झुक करके वंदना करता था। ऐसे ही हाथी राजा ने एक दिन थोड़ा सा विचार किया कि हमारे हाथियों की संख्या कुछ कम हो रहा है, कुछ कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कारण हो सकता है। सभी चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं। तो निर्णय करता है कि आज मैं सबसे पीछे चलूँगा, आप लोग आगे चलिए, या आप में जो योग्य है आगे चलिए, ऐसा करके निर्णय करता है। तो हाथी राजा बोधिसत्व सबसे पीछे चलता है और अन्य सभी आगे चलता है। तो काफ़िला आगे बढ़ता है। पहला हाथी वंदना करके आगे चलता है। फिर आखिर में जब ये बोधिसत्व बचता है, उनको वंदना करने के लिए ऐसे झुकता है। वो पहले से सावधान था। उस समय देवदत्त भाला से वार करने का प्रयास करता है। तो हाथी राजा तुरंत सतर्क होकर के हट जाता है, वह बच जाता है। उसको पकड़ लेता है सूंड से। उसे पूछता है कि क्यों ऐसे कर रहे हो, तुमने ही हत्या किया है। तब वह देवदत्त सारी बात बताता है। हाथी राजा उसको मारता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे हत्या कर देगा तो यह चारों तरफ बातें फैल जाएगा कि किस प्रकार एक कांस्य वस्त्र पहन करके कि हाथियों को मार रहा है, जानवरों को मार रहा है। इससे भिक्षुओं का बदनामी होगा, क्योंकि इसने कांस्य वस्त्र पहना है, और बच्चे के बुद्ध का भी बदनाम होगा। ऐसा कर करके उनको गाथा के माध्यम समझाता है कि तुमने कांस्य वस्त्र तो पहना है, लेकिन तुम इसके अधिकारी नहीं हो, तुम इसके लायक नहीं हो। ऐसा कह करके उनसे वो कांस्य वस्त्र छीन लेता है। तो उन भिक्षु को समझाने के लिए यह दो गाथा कहा करके उनको उपदेश देते हैं। अनिक्कसाओ कासावं यो वत्थं परिदहिष्यति अपेतो दमसच्चेन न सो कासावमर्हित। जिसने अपने मन को सच्चा नहीं किया है और कांस्य वस्त्र धारण करता है, सत्य और संयमहीन ऐसे व्यक्ति कांस्य वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। अर्थात अब हमने धम्पद के पहले गाथा में ही चर्चा किया है कि सभी धर्मों का प्रमुख मन है। मन को शुद्ध करना, स्वच्छ करना ही धर्म का उद्देश्य है, भगवान का उद्देश्य है, ध्यान का उद्देश्य है। तो अगर अपने मन को शुद्ध करने का ही अभ्यास नहीं करेंगे तो आप किसी संसार के किसी भी चीज़ का अधिकारी नहीं होंगे। तो इसमें कहा है, जिसने अपने मन को स्वच्छ नहीं किया, जिसका मन मैला है और कांस्य वस्त्र धारण करता है, जिसने चीवर पहन लिया है, वस्त्र पहन लिया है, दीक्षित हो गया है, सत्य और संयमहीन, जो सच के साथ नहीं है, झूठा है और संयमहीन, अपने आप में कोई संयम नहीं है, कुछ भी कर बैठता है, ऐसे व्यक्ति कांस्य वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं होता है। वह कांस्य वस्त्र पहना हुआ है, लेकिन वह
उसके धारण करने का अधिकारी नहीं है, वह उसके लायक नहीं है। वह सिर्फ पाप ही अर्जन कर पाता है, क्योंकि ये वस्त्र पहन करके इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसीलिए वह अधिकारी नहीं है। इस गाथा को कहते हैं। अगला गाथा है, योचवंत कसावस शीलेषु सुसमाहितो उपेतो दमसच्चेन सवोकासावमर्हित। अर्थात जिसने चित्तमलों को त्याग दिया है, जो सील पर प्रतिष्ठित हो, जो संयम और सत्य से युक्त हो, वह शरीर पर कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। इसमें कहा गया है जिसने चित्तमलों को त्याग दिया है, मन में जितने भी बुरे विचार है, जो भी गंदगियाँ है, उसको स्वच्छ कर लिया है, और जो सील पर प्रतिष्ठित है। सील सभी धर्मों का आधार है, ऐसा कहा गया है। सील प्रधान है, इसीलिए वह संयमी है। जो सील सदाचार का पालन करता है तो वह संयमी होता है। जो संयम और सत्य से युक्त है, सील का पालन करने के लिए संयम होना जरूरी है। संयम और सत्य से युक्त है, वह सत्य के साथ ही है, सत्य पर ही आधारित है। वह सत्य को सत्य की भांति देखता है, सत्य पर ही वह चलता है। जो सत्य से युक्त है वही शरीर पर काषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। उसने शरीर पर काषाय वस्त्र धारण कर लिया है, तभी वह काषाय वस्त्र धारण करने के अधिकारी कहलाता है। तो इन बातों को जिसने अपने जीवन में उतारा है, अपने मन में उतारा है, वही अधिकारी है काषाय वस्त्र पहनने का। बुद्ध कहते हैं जिसने चित्तमलों को त्याग दिया है, सील पर प्रतिष्ठित है, संयम और सत्य से युक्त है, वही काषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। ऐसा कहा करके भगवान उन भिक्षु को उपदेश देते हैं। तो यह गाथा सुन करके कई भिक्षु के चित्तमल शांत हो जाता है, कई भिक्षु अरहत को प्राप्त कर लेता है। आशा करता हूँ आप सबको भी यह उपदेश समझ में आ गया होगा। आप सबका जीवन अच्छा हो, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। सब्बीतियो विवज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु।